बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये आज का मौजू करप्शन और करप्शन की पैदावार, ये बिलावल भुट्टो की वो जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था उसका सिलसिला है। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्लियामेंट में, हर जगह बैठ के कहता है खान साहब हिसाब दो। तो पिछली बार भी मैंने उसको बताया था कि हिसाब तुमको देना है, खान साहब को नहीं देना। जब वक्त आएगा तो खान साहब देंगे। आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में मैं ये बताऊंगा कि जो आधा अधूरा बिलावल है ये पैदावार ही करप्शन की है। यानी इंतहा है कि इनको आज तक नहीं पता चला कि कौन है, क्या है, इनका आने का मकसद क्या है, और जाने का मकसद तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। जब इसकी मां की और इसके बाप की शादी हुई तो लोगों की जब शादी होती है तो कोशिश करते हैं लड़के वाले और लड़की वाले कि वो दिल खोल के खर्चा करें, जो भी उनकी हैसियत हो, और इस लम्हे को यादगार बनाए। यादगार बना बिल्कुल बना, लेकिन अजाब की सूरत में, लानत की सूरत में यादगार बना। मैं ये बताता चलूं इस अधूरे इंसान को कि जब इसकी शादी हुई, इसके बाप की, इसकी मां की शादी हुई थी, इसके बाप के पास देना नहीं था खर्चे के लिए। इसकी मां के पास भी पैसे नहीं थे कि खर्चा हो शादी का। मेरा हल्यारी के बेवकूफ लोग, उन्होंने वो जो कुछ करना था करा, लेकिन इनमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा हाथ एक इकबाल मेमन, एक बिल्डर था इकबाल मेमन, उसका ये सारा कुछ सिनारियो था। उसके पैसे थे, उसने इन पे खर्चा किया इकबाल मेमन। और सारा वो इस तरीके से हुआ कि शादी से पहले इकबाल मेमन, जिसका सर्विसेज क्लब के सामने ऑफिस था बिल्डर का, उसको फोन करके जरदारी ने कहा कि देख भाई, मैं शादी कर रहा हूँ, जनरल ज़ियाउल जा रहा है, बेनजीर शादी कर रहा हूँ, उसके बाद वो वजीर आजम बनेगी, फिर ऑल एंड ऑल मैं आऊंगा, तो तुम मेरी इस वक्त मदद करो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। इकबाल मेमन ने मदद की, लाजी बात है, कोई लवारिस समझ के या कुछ और समझ की मदद नहीं की। उसने मदद की कि अगर ऐसा हो जाता है, मतलब उसने जुआ खेला कि अगर ऐसा हो जाता है तो लाजमी बात है मैं भी फैज पाऊंगा। तो उसने इन्वेस्टमेंट की, लंदन के खर्चे, टिकट्स, आना जाना, ये वो, लटरम पटरम, ऑल दी एक्सपेंसेस बेयर्ड बाय इकबाल मेमन। शादी हुई, फिर उसके बाद जो शादी की लवाजमात होती हैं, वलीमा होना, खाना पीना, दावतें शावतें, सब कुछ, तो एक मरहूम, जो लोग कराची से वाकिफ हैं वो फौरन जान जाएंगे मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ, जिसका एक मरहूम डिफेंस में, उसका डिफेंस में क्लिफ्टन पे, बोट बेसन पे, उसका निहारी इन के नाम से एक होटल था, और शार फैसल पे उसका एक हॉल था जहां पे वो मिला करता था, खिलाता पिलाता भी था लोगों को, बदमा पे भी खाने का मिला होता था। तो जावेद मलिक, वो खाने के तमाम अखराजात, किसी से भी जाके पूछ ले, मेरी बात पे एतबार मत करें, गो एंड आस्क एनी टॉम डिक एंड हैरी, वो आपको बताएगा जावेद मलिक कौन था। तमाम अखराजात खाने के, वलीमे के, शादी के, उसके बाद जो दावतें वावतें होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, वो सब जावेद मलिक ने, निहारी इन वाले ने उठाए।
मरते मरते मर गया, मकरूज हो गया, उसका मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने उसको 1 रुपए बिल अदा नहीं किया। तुम इतने गैरतमंद बनते हो ना, गरीबों का ख्याल, ये ख्याल, उसका ख्याल। तो जो तुम्हारे बाप जिनका मकरूज है उनके पैसे अदा करो पहले। मर गया जावेद मलिक। ये वो सिनारियो जो मैं समझता हूं कि कौम को मालूम होना चाहिए कि जो आज अपने आप को खानदानी जाहिर करता है कि मैं खानदानी, और उसके चेले चपाटे जो दाएं बाएं उसके सारे बैठते हैं, जो साबित करते हैं वीडियो टॉक शोज में बैठ के कि वो पीछे से बहुत अमीर आदमी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई अमीर आदमी नहीं था। कंगला टुच्चा जैसे होते हैं वैसे थे। फिर इकबाल मेमन को क्या फायदा हुआ? शादी हो गई, वजीर आजम बन गई, अब ये ऑल इन ऑल था। पीएसओ की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ आसिफ अली जरदारी, फादर ऑफ हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड बिलावल जरदारी का बाप। पीएसओ को इस्तेमाल उसने ऐसे किया जैसे पीएसओ उसके बाप का था या इसके बहनोई का था। ऐसे इस्तेमाल किया पीएसओ को। जिस जगह पे जिस पेट्रोल पंप पे इकबाल मेमन ने हाथ रखा, तकरीबन 14 या 15 थे, वो सारे के सारे इसको अलॉट किए गए। यहां तक कि करता धरता बना दिया पीएसओ का इसको। जिसको चाहे रख ले, जिसको चाहे निकाल दे। भाई शादी कर रही थी बेनजीर से, तो कोई महंगा सौदा तो नहीं था। यहां तक कि डिफेंस कराची के जो डिफेंस मार्केट है, जिसको अक्सर गोल मार्केट भी कहते हैं, एक रास्ता जो पीएनए शिफा की तरफ जाता है और गोल मस्जिद की तरफ जाता है, उधर ही कॉर्नर पे एक पीएसओ का पंप बनाया गया, ट्रायंगल जमीन पे, जो जमीन भी इनकी नहीं थी, बनाया गया। उसको चलाया गया। बाद में पीएसओ ने उस पर कब्जा किया, उसके अतराफ में दीवार खींची और उसे छीना। मुल्क के जो जराए होते हैं आमदन के, एसेट्स होते हैं, उनको बेदरीग इस्तेमाल करने वाला तुम्हारा बाप था, तुम्हारी माँ थी। आज तुम जो बैठ के भाषण देते हो ना, तुम बताते हो लोगों को रईस, तो तुम ले आ रही कि वो छोटे सैटना हॉस्पिटल में पैदा हुए, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं थी। ये थी तुम्हारी औकात, और है आज भी यही औकात। हराम के पैसों से ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से तुम ब्रांडेड नहीं बन जाते हो। रहते वो ही लंडा के हो, पेबंद लगे हुए, दुत्कारे हुए इंसान रहते हो। ये सारा काम, पैसा बनाना, ये करना, वो करना, ये सारा काम वहां से शुरू हुआ। पीएसओ को बर्बाद किया गया। यूबेल की जमीन थी जो क्लिफ्टन पे मिड ईस्ट हॉस्पिटल के सामने जो नाला था, उसके ऊपर कब्जा किया गया। उस पर अपना बोर्ड, वो यूबेल की, खैर हुकूमत खत्म होने के, कोर्ट जाने के बाद उन्होंने वो जमीन यूबीएल ने दोबारा ली, और उसके अंदर से तकरीबन 60 से 75 गाड़ियां जरदारी की निकली, जो कुछ किराए पे छीनी गई थी, जो लोगों से लूटी गई थी, डाके मार के वो उस पर खड़ी करके वो अपना चौकीदार बैठाते थे। तो डकैत था तुम्हारा बाप। ये है तुम्हारी जिंदगी की कहानी, ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी औकात कि डंगर, चोर और डाकू और डकैत के बेटे हो। क्यों कौन बेटे? तुम हिसाब किताब मांगते हो उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे कैसे भी किया। हाँ, तुम्हारे बाप ने भी किया, तुम्हारी माँ ने भी किया, तुम्हारे नाना ने भी किया, वो सबको पता है। आज तुम्हारा दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है। सब थूकते हैं तुम्हारे भुट्टो पे, तुम पर और तुम्हारे बाप पर। ये रूमर्स नहीं है कि वो एक बंदे के पैर पे बम बांधा गया और बीसीसीआई बैंक में भेजा गया। रूमर नहीं है, ये सब हकीकत है।
हर अफवाह के पीछे कहानी होती है। और तुम्हारे बाप की, तुम्हारे नाना की, तुम्हारी मां की जो कहानी है, उसकी जो तहरीर है, वो लहू से लिखी जाएगी। किस तरीके से तुमने, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी मां ने, तुम्हारे नाना ने इस सिंध की आवाम को लूटा। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूं, प्रॉब्लम में आऊंगा, लेकिन ये जरूरी है मेरे कौम के बच्चों के लिए जानना कि तुम्हारा बाप और तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है। हमारे जैसे लोगों के लिए वसाइल पैसे से नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए वसाइल पैदा होते हैं लोगों से, इश्क से, लोगों की मोहब्बत से, लोगों के प्यार से, इज्जत से, एहतराम से। वो हमें बताते हैं कि बाबा जी ये हो रहा है, अंकल जी ये हो रहा है। तो मैं तुम्हारा चैप्टर आज यहां पे बंद कर रहा हूं, और अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा तुम्हारे बाप का मलिक रियाज के साथ मिलके खिलौना खेल बैरिया। इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन में मैं उसे मुकम्मल कर लूंगा। और मैं एजेंसियों को, अपने इदारों को ये बताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि जो कुछ पिछले दिनों हुआ, जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैसे लेके आराम से बैठ गया आफरीन के ऊपर, इसलिए कहता हूं मैं कि ये सब चकले की पैदावार है। याद रखिएगा, ये मुल्क रहेगा, न ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले रहेंगे, न इनके अंदर बैठे हुए कंजर रहेंगे। कौम भी रहेगी, मुल्क भी रहेगा। और अगर किसी की सोच है कि इस मुल्क के साथ कुछ खिलवाड़ हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जो मासिफ ज़रदारी और मलिक रियाज के जॉइंट वेंचर सिंधु देश की पहली किस्त मैं पेश करूंगा। अब मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूं, मेरे बच्चों, आप मलिक हो, आप चौधरी हो, आप अंसारी हो, अब जो भी हो, आपकी पहचान है ना। सिद्दीकी हो, भट्ट हो, जट हो, ये आपकी पहचान है कि आप ये हो, ये आपकी कास्ट है। मगर उससे बढ़कर आपकी कास्ट ये है कि आप एक मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो। दीन मजहब अपना अपना, लेकिन पाकिस्तानी हो, ये आपकी मेन पहचान है। और अगर ये ले ली जाए आपसे, तो आप कुछ भी नहीं। फिर हमारे जैसे लोग जो, जिनकी कोई मुल्क नहीं होता, जिनके लिए कोई पीछे कोई नाम नहीं होता, उनको धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। तो मेरे बच्चों, आपके कलम में, आपके बाजों में इतनी ताकत है कि अपनी इस पहचान को मिटने मत देना। इन जैसे आधे अधूरे, बिलावल जैसे और जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन जैसे लोगों से होशियार रहना। कभी भी इनके झांसे में मत आना। ये तुम्हारा मुल्क है, ये हमारा तो था, अब हमारा चैप्टर बंद होने वाला है, कभी भी किसी लम्हे भी। लेकिन इसको लेके तुमने चलना है, अपनी पहचान की हिफाजत करना, अपने नाम की, अपने शनाख्त की हिफाजत करना, और इसे तुम कर सकते हो। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखिए। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। इंशाअल्लाह फिर अगले मौजू के साथ हाजिर होऊंगा, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।